हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है अगेन जो कि हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड को यूज करते हुए करना है सॉल्व। और इसमें क्या, ये भी ट्रांजिएंट है, पर इसमें एक और चीज है इस क्वेश्चन में कि हमको थेवेनिन्स थ्योरम प्रूव करना है या थेवेनिन्स थ्योरम का इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हुए आई ऑफ टी जो है फाइंड आउट करना है। तो थेवेनिन्स थ्योरम हम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम में क्या होता था, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से विद अ सीरीज रेजिस्टेंस जो कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होता था उससे रिप्लेस कर सकते होते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट यदि हमारा है तो उसे, तो ये हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद आई ऑफ टी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, रेजिस्टेंस R3 से, रेजिस्टेंस R3 कौन सा है, लोड वाली ब्रांच, हम उसको अज्यूम कर लेते हैं लोड ब्रांच। ठीक है, ये जो है हमारी लोड ब्रांच रहेगी और इससे हमको करंट आई ऑफ टी जो है वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए पहले इन्होंने क्या कहा है, ड्रॉइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म नेटवर्क। तो हम ट्रांसफॉर्म नेटवर्क जब बनाते हैं तो हमें पता है कि हम एल को किससे रिप्लेस करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब लेते हैं उसका तो एल को रिप्लेस करते हैं या एल को इक्विवेलेंट मानते हैं एल इंटू एस के। वैसे सी का इक्विवेलेंट क्या आ जाता है, 1/cs हो जाता है। तो यहाँ पर हम, और रेजिस्टेंस एज इट इज रहता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन में भी और टाइम डोमेन में भी। तो यहाँ हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। सर्किट हमारा हो जाएगा क्या, ये है प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ हमें क्या कहा है, e टू द पावर माइनस टी। e टू द पावर माइनस टी इसका मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, 1/s प्लस a मीन्स 1/s प्लस 1। e टू द पावर -1 का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। एक रेजिस्टेंस है, हम डायरेक्टली स्विच क्लोज वाली कंडीशन का ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है जिसका की वैल्यू कितना है, R1 है, 1 ओम है। ठीक है, एक इंडक्टर है, इंडक्टर का क्या हो जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये L1 है और इसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसको क्या हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एस, या डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ इसको s, क्योंकि 1 वैल्यू है। फिर क्या आ जाता है, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है। अगेन रेजिस्टेंस तो वैसा का वैसा आपका आ जाएगा, R2 विल बी इक्वल टू 1 ओम। L2 1 हेनरी है हमारा, अगेन उसको हम क्या लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं। L2 हमारा हो जाएगा S। और यहाँ क्या है, इसको मैंने बोल दिया है A एंड B ब्रांच। ये A एंड B टर्मिनल्स मेरे जो है वो लोड टर्मिनल्स मैंने माने हैं। क्यों माने हैं, क्योंकि मुझे पूछा गया है इस R3 से फ्लो होने वाला करंट जिसकी की वैल्यू क्या है, 1 ओम। ठीक है, कैपेसिटर का वैल्यू है 1 फैराड, तो इसको हम C1 इज इक्वल टू 1 फैराड, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ 1/s इन ट्रांसफॉर्म डोमेन। अभी ट्रांसफॉर्म डोमेन की बात करें इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपली 1/s बोलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट नेटवर्क हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल बनाना है। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल बनाने के लिए हम सबसे पहली प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, लोड को रिमूव करते हैं। इस ब्रांच को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इस ब्रांच को हम जैसे रिमूव करते हैं और फिर हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है, ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो यहाँ VAB इसको ओपन करने के बाद में, इसको मैं अभी ओपन अज्यूम कर रही हूँ कि ये हट चुका है, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो हमारा हो जाएगा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। VAB विल बी इक्वल टू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज विच विल इक्वल टू, अब ये यहाँ S+1 है, यहाँ भी हमारा S+1 है। इसका मतलब ये वोल्टेज जो है ये दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको बोल सकती हूँ इट विल बी इक्वल टू 1/2 S+1। इतना वोल्ट्स है, क्या है ये, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, ZTH फाइंड आउट करना है। ZTH फाइंड आउट जब भी हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं, जितने भी सोर्सेस हमारे सर्किट में होते हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। यदि हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो हम उसको शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यदि हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट से, एंड करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास क्या है, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, ZTH निकालने के लिए शॉर्ट सर्किट। तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, अब हमारा सर्किट बन जाएगा ये यहां से आपको निकालना है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस निकालने के लिए ये क्या है हमारा, ये दोनों चीजें हमारी पैरेलल में है। पैरेलल में है इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ,
ये S+1 है, ये भी S+1 है, तो ZTH विल बी इक्वल टू S+1/2 इतने ओम्स। अब सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल बनाते हैं। ये हो जाएगा हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल, जहां ये क्या है VTH, ये क्या है ZTH, ये A और B टर्मिनल्स है। यहां मैं कनेक्ट कर देती हूँ, रिकनेक्ट कर देती हूँ हमारा लोड। जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ऐसा लोड इम्पिडेंस बना सकती हूँ। Z विल बी इक्वल टू 1 + 1/S, और यहाँ क्या है ZTH इज इक्वल टू S+1/2। VTH मेरा क्या निकल के आया था, VTH था 1/2 S+1। ये मेरा सर्किट है। अब मुझसे क्या पूछा है, करंट पूछा है। अब सिंपली इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट निकाल सकते हैं, I(t). ये हमसे पूछा है। फिलहाल चूंकि ये ट्रांसफॉर्म डोमेन है तो ये I(t) ना लिखते हुए मैं इसको क्या लिखूंगी, I(s). ठीक, यहां से हम निकालेंगे I(s). ये हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब हमें क्या करना है, ये I(t) फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, I(s) पहले फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज I(s)? I(s) विल बी इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय ये दोनों इम्पिडेंसेस। तो VTH मेरे पास में क्या था, 1/2 इंटू S+1 डिवाइडेड बाय ZTH कितना है मेरा, S+2, S+1/2, S+1/2 प्लस 1 + 1/S, 1 + 1/S। ये मेरा टोटल इम्पिडेंस हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस चीज को मैं यहाँ ला सकती हूँ। तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू S+1, S+1/2 प्लस S+1/S। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। यहां से भी S+1 मेरा कॉमन आ जाएगा। मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, इट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू S+1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहां से कॉमन आ गया इसलिए, और ब्रैकेट में क्या रह गया मेरे पास, 1/2 प्लस 1/S। ये आया। ठीक है, इसको मैं और सॉल्व करती हूँ, इसका भी एलसीएम लेती हूँ। तो ये S कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये 2 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, S/S+1 का होल स्क्वायर S+2। अभी क्या हो गया है मेरा, ये दोनों टर्म साथ में है। मुझे क्या लेना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। ये क्या है, I(s) है। मैं क्या चाहती हूँ, I(t) चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I(s) विल बी इक्वल टू K1/S+1, मल्टीपल है यहाँ पे पोल्स, रिपीटेटिव है, K2/S+1 का होल स्क्वायर प्लस K3/S+2। यहाँ से जब हम K1, K2 और K3 की वैल्यूज निकालते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए इस टर्म को यहाँ लिखते हैं। या तो आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके उस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर आप S = डिफरेंट वैल्यूज निकाल के डिफरेंशिएट करके, क्योंकि यहाँ मल्टीपल पोल्स हैं तो आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे। यहाँ आपने किया है क्या, यहाँ से आप निकालेंगे K2। सबसे पहले K2 निकलेगा तो K2 विल बी इक्वल टू S/S+1 का होल स्क्वायर S+2 पूरा फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय K2 क्यों बोल रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म S+1 का होल स्क्वायर। मल्टीपल पोल्स है ना, रिपीटेटिव पोल्स के लिए आप ऐसा करते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा f(s) है, मल्टीप्लाइड बाय जो टर्म आपको निकाल, जो कांस्टेंट आपको निकालना है उसके डिनोमिनेटर में क्या है उसका आप मल्टीप्लाई करते हैं विद S = इसका वैल्यू क्या है, -1। यहाँ से आप निकालेंगे K2 की वैल्यू, तो K2 की वैल्यू आपकी निकल के क्या आ जाएगी, -1। K1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये टर्म हमारी इस, अगर S = डायरेक्ट -1 रखेंगे उस टाइम पे तो ये टर्म हमारी निकल चुकी, K2 निकल चुका। हमें क्या निकालना है, ये वाला निकालना है जिसमें पावर 1 है। जैसे भी मल्टीपल पोल्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, यदि यहाँ पावर 4 होता है तो फर्स्ट
यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाती है k1 डिवाइड बाय s प्लस 1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k3 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का होल क्यूब। तो हम उतने ऑर्डर का फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, उतने ऑर्डर में हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब हमें k1 निकालना है, तो k1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो d बाई डी एस ऑफ s इंटू s डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का होल स्क्वायर s प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय s प्लस 1 का होल स्क्वायर विथ s इज इक्वल टू -1। जब हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें k2 की वैल्यू कितनी मिलती है, k2 इज इक्वल टू 2 मिल जाता है। सिमिलरली k3 के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, k3 तो डिफरेंट पोल वाला है। तो हम क्या करेंगे, k3 विल बी इक्वल टू पूरा फंक्शन लिखेंगे s अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय s प्लस 2 विथ s इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से हमको k3 की वैल्यू मिल जाएगी -2। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ i ऑफ s, इन तीनों वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, i ऑफ s आ जाएगा। तो हमने k1, k2, k3 की वैल्यूज निकाली हैं। इन वैल्यूज को जब मैं i ऑफ s इक्वेशन में रखती हूँ तो कुछ ये आता है मेरे पास में, ठीक है। ये हमारा हो गया i ऑफ s, लेकिन हम काय में इंटरेस्टेड है, i ऑफ t फाइंड आउट करने में। इस R3 से फ्लो होने वाला करंट, ये जो R3 हमारा रेजिस्टेंस, इससे फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये I ऑफ S जो है वो काय में है, लाप्लास डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो इसको हम इनवर्स लाप्लास ले लेंगे, विच विल बी इक्वल टू I ऑफ t। ये क्या हो गया, कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन s प्लस 1, मतलब 2 इंटू e टू द पावर माइनस t। फिर क्या हो गया, -1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्केलिंग प्रॉपर्टी लग रही है, 1 अपॉन s स्क्वायर का क्या होता था, t होता था, पर ये 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसलिए ये t इंटू e टू द पावर माइनस t हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, ये भी हो गया 2 इंटू e टू द पावर माइनस 2t, क्योंकि यहाँ एक ही जगह क्या है, 2 है, तो ये -2t। इतना एम्पियर्स करंट फ्लो होगा फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। अब यदि ये जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की, इसको यदि हमें नॉर्टन्स थ्योरम से करना होता तो हम क्या करते, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। नॉर्टन्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम एक सिंपल नेटवर्क से रिप्लेस कर सकते हैं। वो सिंपल नेटवर्क में क्या होता है, एक करंट सोर्स होता है और उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस होता है, जो होता है इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। लुकिंग, मतलब हम लोड की तरफ से जो देखते हैं ना, वो RTH जिसको हम बोलते हैं, या ZTH जिसको हम बोलते हैं। अगर DC की बात करें तो RTH, जो अगर AC की बात करते हैं तो इम्पीडेंस होता है। तो वो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इम्पीडेंस के बराबर होता है। और एक जो करंट सोर्स होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्टन्स करंट सोर्स। और वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले लोड ब्रांच जो होती है उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। अब हम ये जो हमने पहली प्रॉब्लम की थी, इसको हम वेरीफाई करते हैं नॉर्टन्स थ्योरम से और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स सेम आता है। हमारे पास में ये सर्किट निकल के आया था जिसमें VTH हमारा ये था, ZTH निकाल लिया था हमने। अगर जो नहीं निकाला हो और आपको सिर्फ नॉर्टन से पूछा गया हो तो आप ZTH के लिए कैसे करेंगे, आप लोड टर्मिनल रिमूव करेंगे सर्किट में और फिर लोड की तरफ से देखते हुए और सारे इंटरनल जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हुए सर्किट का इंपीडेंस फाइंड आउट करेंगे। वो कहलाएगा आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इंपीडेंस। यहाँ हम इस केस में निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो हम वापस नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारी लोड ब्रांच है। नॉर्टन्स करंट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारी लोड ब्रांच होती है उसको हम कर देते हैं शॉर्ट सर्किट। जैसे ही हम उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देना मतलब यहाँ से तो कोई करंट अब फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ब्रांच जो हो गई, अभी ये रिमूव हो गई। अब आपका सर्किट ये रह गया है, ठीक है। और ये जो करंट फ्लो हो रहा है ISC, या इसको हम बोल देते हैं नॉर्टन्स करंट, ये आपका इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा होगा। तो ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, IN हमारा क्या होगा, VTH डिवाइडेड बाय ZTH। सर्किट में अब ZL तो रहा नहीं, आपका क्या रह गया, VTH और ZTH, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो नॉर्टन्स करंट विल बी इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय ZTH। VTH हमारा कितना था, 1/2 इंटू S प्लस 1। ZTH कितना है, ZTH भी हमारा S प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 1/S प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाता है, IN ऑफ S बोल देते हैं इसको। ये तो आपने VTH बाय ZTH करके निकाला। आप इसको सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, सोर्स कन्वर्जन है। जब अगर कोई वोल्टेज सोर्स हो और उसके सीरीज में कोई इंपीडेंस हो तो हम उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम एक दूसरे के डुअल होते हैं।
हमारा करंट सोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो नॉर्टन्स करंट का वैल्यू है 1/s+1 होल स्क्वायर ZTH अब पैरेलल में रहेगा, इसका वैल्यू क्या है s+1/2। अब हम हमारी लोड ब्रांच को कनेक्ट करेंगे। लोड ब्रांच कौन सी थी हमारी, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये R3 से फ्लो होने वाला करंट। तो इस ब्रांच से जो करंट फ्लो होगा वही हमारा R3 से फ्लो होने वाला करंट होगा। मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया I(s), ठीक है, ये मेरा था IN। कैपेसिटर का वैल्यू जो भी है हम उसको लिख देंगे। हमारा टोटल इम्पिडेंस जो है ना, लोड इम्पिडेंस, वो हमारा कितना निकला था, ZL इज इक्वल टू 1+1/s, ठीक है, s+1/2 ये हमारा ZTH है, इक्विवेलेंट इम्पिडेंस, ठीक है। तो जब हमें यहाँ का करंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली करंट डिवीजन लगा देंगे। तो ठीक है, यहाँ का करंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, I(s) विल बी इक्वल टू IN मल्टीप्लाइड बाय ZTH डिवाइडेड बाय दोनों इम्पिडेंसेस का सम, ZTH प्लस ZL। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 ओम से फ्लो होने वाला करंट लाप्लास डोमेन में। तो ये क्या हो जाएगा, 1/s+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1+s/2 ZTH डिवाइडेड बाय 1+s/2 ZTH प्लस 1+1/s। इसे हम सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमें, इट विल बी इक्वल टू 1/2 s+1, ये 2 इधर नीचे आ गया, s+1 का होल स्क्वायर इंटू s+1, ये एज इट इज रहा, 2 नीचे आ गया है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो s+1/2 प्लस s+1/s, ठीक, ये आपका आ जाता है, किसका एक्सप्रेशन है ये हमारा I(s) का एक्सप्रेशन है। इसके आगे भी हम सॉल्व करते हैं, ये पावर 2 है, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, इसे हम और सॉल्व करते हैं, हमें क्या मिलेगा, 1/2 इंटू s+1, यहाँ से भी s+1 हमारा कॉमन आ जाएगा, इंटू s+1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस 1/s, विच विल बी इक्वल टू, जब हम उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, s+1 का होल स्क्वायर s+2, और ये जो s था ये हमारा कहाँ चला गया, ऊपर आ गया। ये हमारा क्या है, I(s), जो कि हमारा पिछले केस में भी निकला था जब हम थेवेनिन्स थ्योरम से सॉल्व कर रहे थे तब। तो यहाँ से हमारे K1, K2 और K3 की वैल्यू आ जाती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे, तो हमारे K1 की वैल्यू जो प्रीवियस केस में आई थी वही अप्रोच हम लगा के फिर से सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं नहीं रिपीट कर रही हूँ। K1 विल बी इक्वल टू 2, K2 विल बी इक्वल टू -1 एंड K3 विल बी इक्वल टू -2। सिंपली हम इसे लिख देंगे क्या, I(s) विल बी इक्वल टू 2/s+1 माइनस 1/s+1 का होल स्क्वायर माइनस 2/s+2। इसका इनवर्स लाप्लास ले लेंगे, जो कि किसके बराबर होगा, I(t) के बराबर होगा, विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू e⁻t माइनस, ये स्क्वायर है, और तो ये क्या हो जाएगा, t इंटू e⁻t। t क्यों आया, क्योंकि 1/s² का इनवर्स लाप्लास क्या हो जाता है, t हो जाता है। ये s² नहीं है, ये s+1 का होल स्क्वायर है, इसलिए e⁻t भी यहाँ पर आ गया, माइनस 2 इंटू e⁻2t, इतना एम्पियर्स फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इससे वेरीफाई हो जाता है, जो हमने थेवेनिन्स के टाइम पे अप्रोच लगाई थी उसी को यदि हमने नॉर्टन सर्किट ड्रॉ करके और फिर उसको निकाला तब भी हमारा रिस्पॉन्स जो है वो सेम आता है दोनों ही केसेस में।